चलिए, तो आज का क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में क्या पढ़े थे? राइट, अपने ऑलरेडी अभी तक 3 क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं, पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, उसमें क्या थ्योरीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट वगैरह। राइट, ये सब लास्ट क्लास में अपने रिवाइज भी कर चुके थे। उसके बाद अपने जर्नल एंट्रीज देखे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई, when the bill is retained by the drawer, when the bill is discounted with the bank, when the bill is endorsed to a creditor, and when the bill is sent for collection. right, एक ड्रॉवर के लिए जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है, उसके पास 4 ऑप्शन होता है। क्या तो वो बिल को रिटेन कर ले, क्या तो वो बैंक से डिस्काउंट करा ले, या फिर बिल सेंट फॉर कलेक्शन, एंड फोर्थ इज बिल इज एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। राइट, ये चारों से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होता है इन द बुक्स ऑफ बैंक, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, एंड अगर बिल डिस्काउंटिंग होता है तो एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बैंक, वो भी अपने लास्ट क्लास में देखे थे। राइट, अगर बिल डिस्काउंट कराए बैंक से तो बैंक भी अपने बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करेगा। वो एंट्री क्या पास करेगा वो भी लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किए थे। ओके, तो इन टुडेज क्लास अपने आगे का बात करें उसके पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चंस था, वो फटाफट से डिस्कस करेंगे। देखो, होमवर्क क्वेश्चन में ना अपने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चंस आर ऑलरेडी वेरी इजी क्वेश्चंस, और जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो ऑलरेडी मेरा डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो चलिए फटाफट से देखें। एक था क्वेश्चन नंबर 4 ऑन एंडोर्सिंग अ बिल। क्या बोल रहा है? देव ओज। सबसे पहले तो आप लोग को ये सब बात समझ में आना चाहिए, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओज। मतलब देव ओज का मतलब देव के लिए लायबिलिटी। राइट, ओन्स का मतलब असेट, ओज का मतलब लायबिलिटी। राइट, आई होप ये वाला डिफरेंस आप लोग समझ पाते हो। बहुत बार अकाउंट्स में आप लोग को ये वाला वर्ड एनकाउंटर करना पड़ेगा। ओन्स मतलब, ओन्स मतलब असेट, रिसीवेबल, और ओज का मतलब लायबिलिटी। ओके, तो देव ओज ₹10,000 टू कृष्ण। ओके, मतलब देव के लिए लायबिलिटी और कृष्ण के लिए असेट। ऑन 1 May 2015 he sent his promissory note for the amount payable. Right, the question is not about bill of exchange, it is about promissory note. Doesn't matter, एकदम सिमिलर जर्नल एंट्रीज जो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल के हिसाब से होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही होगा। ओके, बिल्स पेबल आफ्टर 3 months, मतलब 1 May से अगर हम लोग 3 months काउंट करें तो फटाफट बताना क्या होता है। 1 May से 3 months और प्लस 3 days ऑफ ग्रेस कितना होता है? इज इट? यस सर, 4th August is correct. On 1st June 2015, Krishan endorses the promissory note in favor of Wahid, to whom he owed a like amount. Right, ये वाला बिल, राइट, किसके हाथ में बिल्स रिसीवेबल है? जिसके लिए रिसीवेबल है, जिसके लिए असेट है, कृष्ण के लिए बिल्स रिसीवेबल है। बिल्स रिसीवेबल को ले जाके कब लेके गया? 1 जून को लेके गया। किसके पास लेके गया? वाहिद के पास। वाहिद कौन है? कृष्ण का क्रेडिटर। राइट, कृष्ण का क्रेडिटर है सर, कैसे पता चला? देखो अगेन यहां पे वर्ड लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ वाहिद टू हुम ही ओड, मतलब जिस कृष्ण को वाहिद को देना था, कृष्ण के लिए लायबिलिटी, वाहिद के लिए रिसीवेबल। ओके, ये लैंग्वेज आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। वेरी गुड। ऑन ड्यू डेट देव पेड द अमाउंट। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कृष्ण, देव एंड वाहिद। वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से देखते हैं क्या होगा। अपने को बोला है इन द बुक्स ऑफ कृष्ण, देव एंड वाहिद, तीनों के बुक्स में अपने को जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाना है। तो अपने क्या करते हैं, पहले फटाफट से फॉर्मेट बना लो तीनों का। राइट, इन द बुक्स ऑफ कृष्ण, फिर स्पेस छोड़ के इन द बुक्स ऑफ
देव, और फिर इन द बुक्स ऑफ वाहिद। ऑलराइट, ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट अभी हम क्लास में नहीं बना रहे हैं, होमवर्क क्वेश्चन, टाइम सेव करना है थोड़ा सा, बट आप लोग जब घर में प्रैक्टिस करोगे ना तो एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस एकदम प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह के साथ, नरेशन वगैरह के साथ अच्छे से करोगे, राइट। उसके बाद आप लोग भी जब घर में प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो एग्जाम के पहले। एनीवेज अपने को फॉर्मेट बहुत अच्छे से देखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग को इन्फॉर्म किया है देव ओज, दिस इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन गिवन बाय द क्वेश्चन कि देव को कृष्ण को देना था, राइट। इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा। जर्नल एंट्री कहां से स्टार्ट होगा? ऑन फर्स्ट में ही सेंट अ प्रोमिसरी नोट, साइन करके प्रोमिसरी नोट भेजा, बस एक ट्रांजेक्शन हो गया, राइट। कृष्ण के बुक्स में देव नाम का रिसीवेबल था, असेट था, वो माइनस हो गया और बिल्स रिसीवेबल नाम का एक असेट प्लस हो गया, राइट। तो फर्स्ट में 2015 को इन द बुक्स ऑफ कृष्ण क्या हुआ? एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जो देव नाम का असेट था उसको कर देगा क्रेडिट। अमाउंट कितना है? 10,000। ओके, एंड सेम डेट को देव क्या एंट्री पास करेगा? देव के लिए एक लाइबिलिटी था जो कि माइनस हो गया, लाइबिलिटी माइनस डेबिट। क्या लाइबिलिटी था? कृष्ण। फर्स्ट में 2015 को कृष्ण's अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक नया लाइबिलिटी आ गया जिसका नाम है बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, राइट। नरेशन आई एम इग्नोरिंग इन क्लास। नेक्स्ट क्या हुआ? 1 जून को हुआ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 3 मंथ्स का बिल है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ ऑन 1 जून 2015। 1 जून को क्या हुआ? कृष्ण के हाथ में बिल्स रिसीवेबल था, कृष्ण ले जाके वाहिद को एंडोर्स कर दिया, तो कृष्ण के हाथ से बिल्स रिसीवेबल गया और वाहिद नाम का लाइबिलिटी माइनस डेबिट, राइट। तो 1 जून 2015 को एंट्री विल बी वाहिद नाम का जो लाइबिलिटी था वो माइनस, तो लाइबिलिटी माइनस डेबिट, वाहिद्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल्स रिसीवेबल भी हाथ से गया 10,000 का, और सेम वाहिद के हाथ में एक नया बिल्स रिसीवेबल आ गया, तो इन द बुक्स ऑफ वाहिद 1 जून 2015 को एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जो असेट था कृष्ण नाम का वो गया कृष्ण's अकाउंट असेट माइनस क्रेडिट 10,000। नाइस, राइट। जिस दिन बिल एंडोर्स हुआ उस दिन जो जिसके लिए बिल्स पेबल है, किसके लिए? देव। देव को कोई मतलब नहीं है, 1 जून को देव के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगा। आगे बात करिए सर। आगे बोल रहा है फिर दिस प्रोमिसरी नोट वॉज मेट ऑन ड्यू डेट देव पेड द अमाउंट। अच्छा बच्चा था, पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट जब हुआ तो एक बात बताना, क्या कृष्ण के बुक्स में कोई एंट्री होगा? कृष्ण के हाथ में बिल्स रिसीवेबल था, वो ऑलरेडी एंडोर्स कर चुका, अब कृष्ण के हाथ में कोई बिल्स रिसीवेबल नहीं है। जब ड्यू डेट आएगा तो पेमेंट कौन कलेक्ट करेगा? पेमेंट किसको मिलेगा? जिसके हाथ में एक्चुअली बिल है, जो बिल का होल्डर है, होल्डर ऑफ द बिल विल गेट द पेमेंट। कौन है होल्डर ऑफ द बिल? वाहिद है, वाहिद के हाथ में पेमेंट आएगा और देव क्या करेगा? पेमेंट कर देगा। और ड्यू डेट को होगा ये सारा एंट्री। ड्यू डेट सर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, 4 अगस्त, राइट। तो 4 अगस्त को एंट्री विल बी इन द बुक्स ऑफ देव 4 अगस्त 2015 एंट्री विल बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और टू कैश या बैंक आप दोनों लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, राइट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, देव पेड द अमाउंट बोला है बस, राइट। तो टू कैश या बैंक अकाउंट में से आप कुछ भी लिख सकते हो, 10,000। एंड वाहिद के बुक्स में पेमेंट आ गया 4 अगस्त 15 को, वो एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इस क्वेश्चन से अगर आप लोग को किसी को कोई डाउट है तो फटाफट पूछो।
otherwise we'll move on to next homework question. Great. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 2 month बिल फॉर ₹60,000 इज ड्रॉन बाई, कौन ड्रॉ कर रहा है, बीएनसी कंपनी, एंड एक्सेप्टेड बाई सीएन कंपनी. बीएन कंपनी ड्रॉ कर रहा है, सीएन कंपनी एक्सेप्ट कर रहा है, पेबल एट द बैंक ऑफ इंडिया. ग्रेट. बीएन कंपनी गिव्स द बिल टू देयर बैंकर फॉर कलेक्शन. ध्यान से समझना, बीएन कंपनी ड्रॉवर है, ड्रॉवर है मतलब बीएन कंपनी के लिए बिल रिसीवेबल है, और सीएन कंपनी एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए क्या होता है, बिल्स पेबल हो जाता है. ठीक है, फिर बोल रहा है, अच्छा ये जो लैंग्वेज यूज हो रहा है ना, एक्सेप्टेड बाय द सीएन कंपनी पेबल एट द बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये होता है कि सीएन कंपनी ये बता रहा है कि देखो पेमेंट हो जाएगा ऑन ड्यू डेट, मेरा बैंकर अपने आप पेमेंट कर देगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे चुके अपने बैंकर को, बैंकर है बैंक ऑफ इंडिया. बस इसका मतलब बस इतना ही है, राइट. तो इस लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना कि सर क्या बोल रहा है ये, एक्सेप्टेड बाय सीएन कंपनी पेबल एट द बैंक ऑफ इंडिया, राइट. वो बैंक ऑफ इंडिया उसका अकाउंट है सीएन कंपनी का जिससे पेमेंट होगा. ओके. बीएन कंपनी गिव्स द बिल टू देयर बैंकर फॉर कलेक्शन. बीएन कंपनी क्या किया, बीएन कंपनी जिसके हाथ में बिल्स रिसीवेबल है वो कर दिया बिल सेंट फॉर कलेक्शन. ओके. नाउ ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड. अरे जब बिल ऑनर हो जाता है ना तब तो कोई झमेला ही नहीं है. आज के क्लास में अपने को कुछ क्वेश्चन करना है जो बिल डिसऑनर होगा तब का, राइट. बट जस्ट लेट अस कंप्लीट द होमवर्क क्वेश्चंस फटाफट. पहले शो व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बीएन कंपनी. ओके, तो खाली अपने को बीएन कंपनी के बुक्स में क्या एंट्रीज होगा ना वो बताना है. ठीक है, बीएन कंपनी के बुक्स का एंट्रीज अपने को बोला है. बीएन कंपनी के लिए इसमें इस क्वेश्चन में डेट्स नहीं दिया हुआ है, डेट्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग भी जर्नल एंट्री नंबर 1, क्या फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बिल रिसीवेबल आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीएन कंपनी. $60,000. उसके बाद ये बिल क्या किया, बिल बैंक को भेज दिया फॉर कलेक्शन, राइट. लास्ट क्लास में अपने बहुत विस्तार से ये बात का डिस्कशन किए थे कि सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल डिस्काउंटेड एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन. आई होप आप लोग को ये दोनों डिफरेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट. अगर दिक्कत है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार वापस से लास्ट क्लास वाले रिकॉर्डिंग में जाके एक बार जरूर से रेफर कर लेना, राइट. अभी अपने वापस से डिस्कशन करेंगे तो वो रेपिटेटिव डिस्कशन हो जाएगा, अपना मूव नहीं हो पाएगा. तो दैट्स वाई अगर आप लोगों को ये डिफरेंस में क्लियरिटी नहीं है तो प्लीज एक बार जाके वापस से रिकॉर्डिंग देखना, वो वाला पार्ट एटलीस्ट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीएन कंपनी हो गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया. फिर ये क्या किया, बिल्स रिसीवेबल का बैंक को भेज दिया फॉर कलेक्शन, उसको बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट. कितना, 60,000 टू जो हाथ में बिल्स रिसीवेबल था वो माइनस हो गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट अब क्रेडिट हो गया 60,000. थर्ड, टाइम पर जब पैसा मिलना था तो पैसा मिल गया, पैसा मिल गया तो इस बार हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट ही करेंगे, बिकॉज हम लोग को मालूम है पेमेंट कौन करने वाला, बैंक ऑफ इंडिया. तो हम लोग मान लेंगे कि हम लोग को बैंक में ही पैसा मिला है. बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट. अमाउंट इज सर 60,000. करेक्ट. बस इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. आई होप आप लोग सबको ये वाला क्वेश्चन करेक्ट किए हो. अगर कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं तो कंफर्म करो सर ये वाला राइट था आप लोग का. ओके. क्वेश्चन नंबर, चार्जेस दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखो, बिल सेंट फॉर कलेक्शन गिव्स द बिल टू द बैंकर फॉर द कलेक्शन ऑन ड्यू डेट, बिल इज ऑनर्ड, राइट. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, सर बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में ना बैंक कुछ चार्जेस चार्ज किया होगा. बैंक डेफिनेटली चार्जेस चार्ज किया होगा, बट आप ये अज्यूम नहीं कर सकते हो कि कितना बैंक चार्जेस चार्ज किया होगा. तो क्वेश्चन में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है बैंक चार्जेस से रिलेटेड, इसका मतलब आपको बैंक चार्जेस का एंट्री पास नहीं करना है.
राइट। बैंक चार्जेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है अपने को। ग्रेट, राइट था, वेरी गुड। तो बैंक चार्जेस अपने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किए थे, डिस्कस किए थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 भी अभी आएगा, वो भी होमवर्क में था, डिस्कस करेंगे वो भी। ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹10,000। ओके, बी एक्सेप्ट्स ए के लिए क्या है, बिल रिसीवेबल, बी के लिए क्या है, बिल्स पेबल, एंड रिटर्न्स इट टू ए। राइट, जैसे ही एक्सेप्ट करके रिटर्न किया ना, वैसे ही वो अब एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब बीआर और बीपी का एंट्री करेंगे, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल का एंट्री करेंगे। ए क्या किया, ए एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ सी, सी देयरऑफ एंडोर्सेस द बिल इन फेवर ऑफ डी। ए दिया बी, ए दिया सी को, सी दिया डी को, राइट। देखो बी एक्सेप्ट किया, बी एक्सेप्ट्स, राइट। ए के हाथ में क्या हो गया, बिल रिसीवेबल। वो ये बिल रिसीवेबल को किसको एंडोर्स किया, सी को। सी किसको एंडोर्स किया, डी को, राइट। अभी तक का जो पढ़ के समझ में आया। फिर डी डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम बैंक फॉर 9,300। मतलब ये 10,000 का बिल था, बट बैंक से जाके डिस्काउंट कराया और 9,300 मिला, तो 700 कम मिला। वो क्या है, डिस्काउंटिंग चार्जेस है, राइट। डी क्या किया, डी गया डिस्काउंटेड विद बैंक, राइट। ये अपने बोल सकते हैं बी आर ऑफ 10,000, ठीक है। बी आर ऑफ 10,000, बी आर ऑफ 10,000 गया डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट ऑफ 9,300। देयरफॉर 700 इज डिस्काउंटिंग चार्जेस, राइट। Pass journal entries in the books of all the parties assuming that the bill is honored at maturity, right। all the parties का मतलब कौन कौन सा पार्टी है इसमें, ए बी सी डी, बैंक, 5 पार्टी है, राइट। पांचों पार्टी का बुक्स में जर्नल एंट्रीज आपको पास करना था। हम एकदम फटाफट से बता रहे हैं। देखो इन द बुक्स ऑफ ए क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ बी, in the books of C, in the books of D, and in the books of bank. Okay. सबसे पहले डेट का चक्कर है क्या, डेट का चक्कर नहीं है, बस मौजा ही मौजा। हम लोग को डेट से कोई मतलब नहीं है, फटाफट से एंट्री पास करना है। सर ए के हाथ में क्या आया, बिल्स रिसीवेबल, अमाउंट क्या है बिल का, 10,000, फैंटास्टिक। ए के हाथ में जब आया बिल रिसीवेबल टू बी किया, कितना, 10,000। फिर बी क्या किया था, एक्सेप्ट किया था, तो ए टू बिल्स पेबल किया था 10,000, ओके। उसके बाद ए क्या किया, एंडोर्स कर दिया जब बी को, तो एंट्री सी को एंडोर्स कर दिया, तो एंट्री पास किया सी टू बिल्स रिसीवेबल 10,000, हाथ से बिल्स रिसीवेबल गया। और सी के लिए क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल हाथ में आ गया, तो सी के लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए से मिलना बाकी होगा, जो मिल गया एज अकाउंट क्रेडिट हो गया 10,000, ओके। अब फिर सी क्या किया, देखो एकदम स्टोरी वाइज चलो। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हुआ, सी एंडोर्स किया डी को, तो एंट्री किसके बुक्स में होगा, सी के बुक्स में होगा। ए को कोई मतलब नहीं है, बी को कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। तो सी अपने बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा, नेक्स्ट एंट्री डीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल था जो हाथ में, वो गया 10,000। नेक्स्ट एंट्री किसके बुक्स में होगा, डी के बुक्स में होगा। बैंक को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, चलो पहले डी के बुक्स में एंट्री देखते हैं। डी के लिए सबसे पहले तो हाथ में बिल्स रिसीवेबल आया ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, सी से मिलना बाकी था, जो मिल गया, राइट। अब देख रहे हो पूरे चैप्टर में सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही है, थोड़ा सा टेक्निकलिटीज का बस ध्यान रखना है।
राइट। और अभी तो सम बहुत ज्यादा इजी चल रहा है बिकॉज नोटिंग चार्जेस और आपको कैलकुलेशन डिस्काउंटिंग चार्जेस वगैरह कैलकुलेट करने का, फिर बिल डिसऑनर हो गया, वो सब का केस अभी तक आया ही नहीं है। अभी अपने नेक्स्ट पढ़ने वाले रिन्यूअल ऑफ अ बिल, राइट, आई एम कमिंग टू दैट। तो डी के पास आया, फिर डी क्या किया नेक्स्ट, डी क्या किया, डिस्काउंट करा लिया बैंक से। जब बैंक से डिस्काउंट कराया तो एंट्री क्या पास किया, सर बैंक में तो मेरे पैसा आ गया, बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर दिए और मेरा कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू जो हाथ में बिल्स रिसीवेबल था वो गया। तो बैंक में पैसा आया सिर्फ 9300, जो 700 नहीं आया सर उसको हम लोग अपना खर्चा बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्सपेंस, और बिल रिसीवेबल था 10,000 का जो कि माइनस हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल पूरा क्रेडिट होगा 10,000 से। नाउ अब लास्ट पार्टी जो रह गया है इन द बुक्स ऑफ बैंक, बहुत ध्यान से देखो यहां पे कंफ्यूजन रह जाता है बच्चों को, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ बैंक जर्नल एंट्री क्या होगा, पहला जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बैंक, फर्स्ट जर्नल एंट्री इज सर, बैंक के हाथ में जो बिल आया ना उसको बैंक बीआर नहीं बोलता, बिल्स रिसीवेबल नहीं बोलता, उसको बोलता है बिल डिस्काउंटेड। तो बिल डिस्काउंटेड जो बिल आया हाथ में उसको बोलता है बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू जो पार्टी जिससे मिला डी, डीज अकाउंट, और जो इनकम हुआ डिस्काउंटिंग चार्जेस, राइट। बैंक के लिए इनकम है, इनकम प्लस क्रेडिट हो गया बैंक के बुक्स में, राइट। तो बिल डिस्काउंटेड जो हाथ में बिल आया वो कितने का आया, वो 10,000, राइट। बट एक्चुअल में डी को पेमेंट कितना करना है, सिर्फ 9300, और डिस्काउंटिंग चार्जेस 700 का इनकम हो गया बैंक का, राइट। ये था फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, जब बैंक से एक्चुअली बैंक के पास पेमेंट आ जाएगा तब एंट्री क्या पास होगा, राइट। इसको हम यहां दिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो। सेकेंड एंट्री, जब एक्चुअल में पैसा मिल गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, कितना, तो पूरा 10,000 मिलना था एंड इट वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में जो 10,000 मिलना था पूरा का पूरा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का कोई भी डाउट है तो फटाफट बताना। क्वेश्चन नंबर 6 में मूव कर रहे हैं, अदरवाइज चलो कोई डाउट नहीं है तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर 7, a bill for rupees 4,500 is drawn by Mohan and company on रामनाथ एंड कंपनी। मोहन एंड कंपनी के लिए सर हुआ बिल्स रिसीवेबल, रामनाथ एंड कंपनी के लिए हुआ बिल्स पेएबल। आप लोग का दिमाग तो सबसे पहले तो यही क्लिक करना चाहिए, ओके। एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर पेएबल एट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। अपने ऑलरेडी ऊपर इस तरह का ट्रांजैक्शन डिस्कस कर चुके हैं। शो व्हाट जर्नल एंट्रीज would be recorded in the books of both the parties under each of the following circumstances। दोनों के बुक्स में इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जर्नल एंट्री क्या पास होगा, फटाफट से बता दीजिए। तो चलो इसको अपने दूसरे तरीके से थोड़ा सा करते हैं, अपने साइड बाय साइड बना लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज मतलब मोहन एंड कंपनी एंड रामनाथ एंड कंपनी। ड्रॉवर, मोहन एंड कंपनी के बुक्स में क्या होगा, और रॉय रामनाथ एंड कंपनी के बुक्स में क्या एंट्री पास होगा। सबसे पहला एंट्री जो है बिल ऑफ 4,500, इसके बुक्स में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम आर एंड कंपनी लिख रहे हैं, ठीक है। रामनाथ एंड कंपनी कितना अमाउंट इज सर 4,500, और इसके लिए एम एन कंपनी अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल्स पेएबल को क्रेडिट करेगा 4,500 4,500, राइट। दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री। जो कोई सा भी केस हो, पहला जर्नल एंट्री जो बिल
ड्रॉ किया और वो एक्सेप्ट होके वापस मिला तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना, वो भी एक ट्रांजैक्शन है, उसका जर्नल एंट्री तो ये होगा ही होगा पहले तो। उसके बाद अब अपने आते हैं केस 1, केस 2, केस 3 में। तो केस 1 अब देखो क्या बोल रहा है। केस 1 बोल रहा है इफ दे रिटेन्ड द बिल टिल द ड्यू डेट एंड देन रियलाइज्ड इट ऑन मैच्योरिटी। ओके, अगर रिटेन कर लिया और मैच्योरिटी पे पेमेंट हो गया तो सर इसका तो बहुत सिंपल है, जब रिटेन कर लिया तो रिटेन रखने का कोई एंट्री नहीं होता है। ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी होता है सीधा एंट्री। ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी एंट्री क्या होता है सर, बैंक में पैसा आ जाता है और बिल रिसीवेबल नाम का असेट गायब हो जाता है 4500 पूरा, और ये भी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी सीधा सीधा पेमेंट कर देता है। तो इसके लिए बिल्स पेएबल जो लायबिलिटी है वो माइनस हो जाता है, इसलिए उसको डेबिट कर देता है 4500, और इसके बैंक से सर पैसा चला जाता है तो बैंक माइनस हो जाता है, तो क्रेडिट कर दीजिए बैंक को 4500। ओके, नाउ वी आर डूइंग केस 2। केस 2 में देखो क्या बोल रहा है, इफ द डिस्काउंटेड इट विद देयर बैंकर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर ₹4380, राइट, बैंक से डिस्काउंट कराया है फॉर 4380। कोई फटाफट बोलेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेस? आई एम वेटिंग, फटाफट बताना, राइट। जब डिस्काउंट कराएगा तो ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ऑन द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग एंट्री क्या होगा इसके बुक्स में, राइट, मोहन एंड कंपनी इज द ड्रॉवर, उसके हाथ में बिल्स रिसीवेबल है, उसके बुक्स में एंट्री क्या होगा, बैंक में सर पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल रिसीवेबल हाथ से चला जाएगा, तो बिल रिसीवेबल हो गया क्रेडिट, राइट। कितना सर बैंक में पैसा आया 4380, बट बीआर कितना का था, बिल रिसीवेबल जो माइनस हुआ वो कितना का हुआ 4500। सर ये जो गैप है ना इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, राइट। जो पैसा कट के मिला ना, जितना बैंक काट लिया वो बैंक का इनकम है, डिस्काउंटिंग चार्जेस, और जो डिस्काउंट करा रहा है उसके लिए एक्सपेंस है 120। वेरी गुड, इज द करेक्ट आंसर, 120 इज द करेक्ट आंसर। 4500 की जगह सिर्फ 4380 मिला। जब मोहन एंड कंपनी बिल डिस्काउंट कराया, इस बात से रामनाथ एंड कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके बुक्स में नो एंट्री, राइट। फिर क्या आया, ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी अगर पेमेंट हो जाता है, जो कि इस क्वेश्चन में बोला है कि पेमेंट हो गया, राइट, इफ द डिस्काउंटेड, राइट, तो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी मोहन एंड कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके हाथ में बिल है उसको पेमेंट मिलेगा, बैंक से वो डिस्काउंट करा लिया था, होल्डर ऑफ द बिल इज बैंक, तो बैंक को पेमेंट मिलेगा, मोहन एंड कंपनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोहन एंड कंपनी के बुक्स में नो एंट्री ऑन मैच्योरिटी, राइट, यहां पे भी अपने नो एंट्री लिख देते हैं प्रॉपर, लेकिन ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी रामनाथ एंड कंपनी को तो सर पेमेंट करना पड़ रहा है ना, उसके बुक्स में तो एंट्री आएगा, जो पेमेंट करने का एंट्री आता है उसके लिए तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 4500 पूरा टू बैंक अकाउंट 4500। वेरी गुड, करेक्ट। केस 3, केस 3 में बोल रहा है इफ दे एंडोर्स्ड इट ओवर टू देयर क्रेडिटर मेहताब एंड कंपनी एज सेटलमेंट ऑफ देयर डेट ऑफ 4520। नाउ ध्यान देना, मोहन एंड कंपनी के हाथ में क्या है, बिल रिसीवेबल। ये बिल रिसीवेबल को क्या किया, क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, 4500 का बिल क्रेडिटर के पास गया, मेहताब एंड कंपनी के पास गया, मोहन, कौन गया, मोहन, मोहन गया मेहताब एंड कंपनी के पास, बोला मेहताब सुन, आई हैव टू पे यू 4520, 4520, राइट, 4520 आई हैव टू पे यू, आई हैव अ बिल रिसीवेबल ऑफ 4500। तुम एक काम कर, 4500 का बिल रख ले, मैच्योरिटी पे तुम कलेक्ट कर लेना, और 20 रुपया यार माफ करना, क्या 20 रुपया में पड़ा है, राइट। मेहताब बोला चल कोई बात नहीं, तेरा वैसे भी पैसा आ नहीं रहा था, कुछ तो आया, खुश, राइट। इसी को बोलते हैं, इस बात को बोलते हैं सेटलमेंट, जो अभी अभी अपने बात किया ना, इसी को बोलते हैं सेटलमेंट। तो सेटलमेंट जिसको बोलते हैं ना, अपने अपने स्टार्टिंग में कुछ जर्नल एंट्रीज पढ़े होंगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, वहां पे जब जब बात सेटलमेंट का होता है तब तब क्या होता था, डिस्काउंट आता था पिक्चर में,
राइट। मोहन एंड कंपनी को पेमेंट करना था 4520, एक्चुअल में पेमेंट कितना किया 4500। जो 20 का कम पेमेंट किया वो मोहन एंड कंपनी के लिए क्या है, कौन सा डिस्काउंट है, फटाफट लिख के बताना कौन सा डिस्काउंट है। आप लोग बता रहे हो ये बात। ऑन एंडोर्सिंग, जब एंडोर्स कराएगा तो एंट्री क्या पास करेगा, मेहताब एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट। कितना से डेबिट करेगा, जितना लाइबिलिटी था वो फुल्ली सेटल हो रहा है। सेटलमेंट जब बोलता है ना तो जितना लाइबिलिटी था उतना पूरा माइनस। तो सर 4520 का लाइबिलिटी था, पूरा 4520 डेबिट कर दीजिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट। मेरे को ऑलरेडी कुछ लोगों का आंसर मिल चुका है, एकदम करेक्ट मिला है। बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। जिससे आंसर मिला वो लोग का बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। बट बाकी लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, फटाफट करो। मेहताब एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट 4520 टू, एक्चुअल में जो सर बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हुआ ना वो तो सिर्फ 4500 का था, बाकी भी तो क्रेडिट में और 20 आना है। सर क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम जब प्लस होता है तो क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब सर ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। जिन लोग का भी आंसर आया उन लोग का बिल्कुल करेक्ट है। जब मोहन एंड कंपनी एंडोर्स किया, इस बात से रामनाथ एंड कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जब मैच्योरिटी आएगा तो क्या तो पेमेंट करेगा क्या तो नहीं करेगा, बस उस समय एंट्री पास करेगा। नंबर केस नंबर, अच्छा केस नंबर 4 के पहले ऑन मैच्योरिटी, ऑन इसका क्या आया, ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी इसको कोई मतलब नहीं है। अगर पेमेंट हो गया तो, पेमेंट नहीं होगा ना तब मोहन एंड कंपनी को फर्क पड़ेगा, राइट। डिसऑनर के केस में ये वापस से पिक्चर में आ जाएगा, ये अपने बात कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसको फर्क पड़ेगा सर ये तो पेमेंट कर रहा है ना, इसके लिए तो एकदम सेम वही एंट्री होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4500 टू बैंक अकाउंट 4500, राइट। केस 4, लास्ट केस में देखो क्या बोल रहा है, if they sent the same to their bank for collection, right, bill is sent for collection, इसका मतलब अभी भी पेमेंट मिलना या ना मिलना ये दोनों बात से फर्क किसको पड़ता है, मोहन एंड कंपनी को, बैंक को फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट केस है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन जब किया तो नेक्स्ट एंट्री क्या करेगा, बिल, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, उस टाइम पर एंट्री पास करेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कितना सर 4500, और इसको कोई मतलब नहीं है, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ऑन मैच्योरिटी व्हेन द बिल इज ऑनर्ड, उस टाइम पर ये एंट्री पास करेगा, बैंक अकाउंट में सर अब जाके पैसा आया है 4500 डेबिट, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन को कर देगा क्रेडिट 4500, और ये तो अपना जो नॉर्मल रूटीन एंट्री जब ये पेमेंट करता है ना तब ये पास करता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4500। वेरी गुड, ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोले थे मस्ट अटेम्प्ट है, राइट, सबको बोले थे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग जरूर अटेम्प्ट करना। एक बार मेरे को फटाफट आप लोग कंफर्म कर देना कि क्वेश्चन नंबर 8 कौन कौन कर चुका है एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, एंड कौन, कोई क्या ऐसा है जो आप लोग अगर अपने आप ट्राई नहीं किए और एक बार अपने आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, पहले प्लीज फटाफट एवरीवन। नहीं हुआ है, वेरी गुड, हो गया है, ग्रेट, यस सर, ग्रेट, वेरी गुड। जिसका भी डन है वेरी वेरी गुड, हो गया हो गया। अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सुनिए
एक और मौका है। नेक्स्ट क्लास में मेरे को तो हार के ये बताना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में आई विल नॉट वेट, इसका सोल्यूशन हम आप लोग को दे देंगे, बिकॉज मेरा तो काम है सोल्यूशन देना और हम सोल्यूशन देंगे, जरूर देंगे। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को चाहिए कि सर इसके बारे में थोड़ा सा एक बार बता दीजिए, तो लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे ना, तो एकदम लास्ट का 10 मिनट्स 5-7 मिनट्स यही वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 3 का रिकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो उसके एकदम लास्ट पार्ट में, लास्ट का 5 to 10 मिनट्स में यही वाला क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं, बताए हैं कैसे करना है, राइट। तो ये आप लोग को पहले, जो लोग नहीं किए हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं, आप लोग को अटेम्प्ट एक बार प्लीज रिक्वेस्ट करना है, के बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में सिर्फ फॉलो करना रहेगा आप लोग को। तो दिस क्वेश्चन अगेन कैरीज ओवर फॉर होमवर्क अगेन। क्वेश्चन नंबर 8 आज फिर से होमवर्क रहेगा, एंड मेरे को बहुत लोगों का आंसर अभी भी सबमिट नहीं हो रहा है, राइट। रिक्वेस्ट आप लोगों की होमवर्क करके सबमिट करिए डैशबोर्ड में, मेरे को देखना है आप लोग सबका होमवर्क। ओके, तो अपने ना डिस्काउंटिंग चार्जेस के डिस्काउंटिंग चार्जेस बोल रहे हैं, सॉरी, डिसऑनर ऑफ अ बिल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डिसऑनर ऑफ अ बिल के बारे में अपने ऑलरेडी कई बार बहुत अच्छे से एंट्रीज अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, बट अभी तक अपने एक भी क्वेश्चन किए नहीं है। अब जो अपने क्वेश्चन करने वाले हैं वो है डिसऑनर ऑफ अ बिल के बारे में, राइट। तो एक बार आप लोग को स्टार्ट करें डिसऑनर ऑफ अ बिल, 5 मिनट्स में रिकैप करा देते हैं कि डिसऑनर हो जाने से सर क्या इतना बड़ा बवाल हो गया, राइट। बवाल कुछ नहीं हुआ, बहुत सिंपल है, बट इस चैप्टर में और कुछ है ही नहीं, तो डिसऑनर ही पढ़ लो, वापस से समझ लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में वो डिसऑनर से रिलेटेड आने वाला है। डिसऑनर आने से ही थोड़ा सा मसाला एंटर होता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। लेट अस डिस्कस फटाफट डिसऑनर ऑफ अ बिल। अपने ऑलरेडी वैसे तो डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग केस जब डिस्कस किए थे ना, उसके साथ में डिसऑनर के टाइम पे जर्नल एंट्रीज क्या पास होगा वो भी डिस्कस कर चुके हैं, बट 2-3 मिनट्स में फटाफट रिकैप करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। डिसऑनर ऑफ अ बिल का मतलब, ड्रॉई फेल्स टू पे ऑन maturity note on the date of maturity, the bill loses its value. It needs to be reversed no matter whether bill is honored or dishonored. जैसे क्लास में अभी हम लिख रहे हैं, वैसे आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अपना आई होप रजिस्टर आप लोग मेंटेन कर रहे हो, एंड साथ साथ में मेरे साथ साथ में आप लोग जो इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रहा है वो सब आप लोग भी नोट ले रहे हो, राइट। ये मटेरियल जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है वो एनीवेज आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, नो प्रॉब्लम। बट जो आप लोग क्लास अटेंड करते करते अपने आप समझ समझ के जो लिखते हो ना, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नो मैटर व्हाट आई प्रोवाइड इन द क्लास। हम आपको क्लास में क्या क्या दे दें, आप लोग को अलग से कितना भी मटेरियल दे दें, जब तक आप लोग अपने हाथ से नोट्स लेके अपने हिसाब से नहीं सजा रहे हो, राइट, आपका खुद का आप जो हाथ से लिखते हो ना, वो आपको बहुत फटाफट रिमाइंड करता है, आप जब रिवाइज करते हो तो वो आप लोग को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है, एकदम फिट हो जाता है। इसीलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है, इनफैक्ट जब हम 2 कलर का पेन यूज कर रहे हैं तो आप लोग को भी 2 कलर का पेन यूज करना है, एंड अगर हम इसको दूसरे कलर से लिख रहे हैं तो आप लोग को भी ये दूसरे कलर से लिखना है, बिकॉज दीज आर दोज पॉइंट्स जहां पे स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करता है। तो अगर आप लोग इसको 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो वो मिस्टेक वाला पॉइंट्स को तो आपने पकड़ लिए ना, तो मिस्टेक वाला पॉइंट को अगर हम लोग अच्छे से पकड़ ले, वहां पे अगर आप मिस्टेक नहीं करो तो उसके बाद चैप्टर में बचता नहीं है कुछ भी, राइट। तो आप लोग को भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ साथ जैसे जैसे क्लास में हम मूव कर रहे हैं, इनफैक्ट जो आप लोग कॉपी मेंटेन कर रहे हो उसमें जो सम नंबर्स है ना, वो कॉपी में आप लोग अपना पेज नंबर दे रहे हो और बाद में अपने क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे, आप लोग को बताएंगे। अगर ड्रॉई
बिल्स पेबल डेबिट करना भूल गया तो ऑन डिसऑनर, ऐसा ऐसा कैसे होगा? भूल गया तो जो आप बोल रहे हो ना ओमिशन, राइट? आपने एक चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, राइट? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपना एक चैप्टर है, उस चैप्टर में अपने देखेंगे कि अगर कुछ भूल हो गया तो उसको कैसे सुधारे, राइट? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब ही यही है कि जो एरर हो गया उसको रेक्टिफाई कैसे करें, ये अपने उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर अगर ये एरर हो गया कि भूल गया, ये गलती है, तो अब इस गलती को सुधारे कैसे, ये जब अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे उसमें डेफिनेटली डिस्कस हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड। हाँ, तो यहां पे हम क्या बोलना चाह रहे थे, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल का वैल्यू खत्म हो जाता है और बिल को रिवर्स करना जरूरी है। व्हेन आई से रिवर्स करना जरूरी है, इसका मतलब जिसके हाथ में बिल्स रिसीवेबल है, मतलब असेट है, मतलब डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करना पड़ेगा, मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। जिसके हाथ में बिल्स पेएबल है वो उस दिन ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी चाहे पे करे चाहे ना पे करे, बिल्स पेएबल अकाउंट जो कि लायबिलिटी है, जिसका क्रेडिट बैलेंस है, उसको खत्म करना ही पड़ेगा, मतलब उसको डेबिट करना ही पड़ेगा। ये आपके दिमाग में पहला पॉइंट फिट हो जाना चाहिए। सर अगर मैच्योरिटी आ गया ना तो बिल को तो रिवर्स करिए, राइट? सेकंड, आप जो लेजर चूज करेंगे ना वो डिपेंड इस बात पे करता है कि आप ऑनर किए कि डिसऑनर किए, राइट? तो पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सर डिसऑनर हो चाहे ऑनर हो, डेट ऑफ मैच्योरिटी मतलब बिल को रिवर्स करो। तो ये हुआ। अब यहां पे अलग अलग केसेस में इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इफ बिल वॉज रिटेन्ड, अगर वो बिल रिटेन करके रखा था, अगर वो बिल को अपने फाइल में सजा के रखा था, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगा, फटाफट से बता देना। सर बिल रिसीवेबल जो था ना उसको तो आप बोले रिवर्स कर दो, तो मतलब बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट तो पक्का कर दो, राइट? बिल रिसीवेबल अपने एग्जांपल अपने 100 रुपया का लेके चल रहे थे, तो 100 रुपया सर पक्का ही क्रेडिट करना होगा, इसमें हम लोग को कोई डाउट नहीं है। डेबिट क्या करें? डेबिट हम लोग को करना पड़ेगा ड्रॉइज अकाउंट, राइट? नाउ दिस ड्रॉइज अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ 102 ओनली, राइट? अगर नोटिंग चार्जेस लगा है तो, अगर नोटिंग चार्जेस नहीं है तो 100, राइट? और नोटिंग चार्जेस अगर ये पे किया है तो टू कैश इज 2, राइट? आप लोग को आई होप ये वाला एंट्री देख के अजीब नहीं लग रहा है, अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर ड्रॉई से अब कितना लेगा, अब 100 नहीं लेगा, अब 102 लेगा। 2 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लेगा? सर कंप्लेन कराने गया था नोटरी पब्लिक के पास, नोटरी पब्लिक के पास जब कंप्लेन कराने गया तो नोटिंग चार्जेस ले लिया 2 रुपया, उस नोटिंग चार्जेस को खर्चा कौन बुक करेगा? ड्रॉई, ड्रॉई के लिए खर्चा है। ड्रॉवर अपने बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट नहीं खोलेगा, वो तो कैश अकाउंट गया ना, हाथ से कैश गया, बस कैश को तो क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि कैश माइनस हुआ, लेकिन ये रिकवर करेगा किससे? किससे रिकवर करेगा? ड्रॉई से। केस 2 में इफ बिल वॉज डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक से डिस्काउंट करा के रखा था, तो डिसऑनर के केस में क्या ड्रॉवर को कोई एंट्री पास करना पड़ेगा? हाँ, इस बार एंट्री पास करना पड़ेगा। अगर ऑनर हो जाता, बिल डिस्काउंटेड है बैंक से और बिल ऑनर हो गया, तब ड्रॉवर कोई एंट्री पास नहीं कर रहा था, लेकिन अगर बिल डिस्काउंट करा के रखा है और बिल डिसऑनर हो गया, तब ड्रॉवर को एंट्री पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैंक आके अब ड्रॉवर को पकड़ेगा, राइट? आई होप आप लोग ये स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हो। बिल वॉज अगर डिस्काउंटेड तो एंट्री क्या होगा इसके बुक्स में? वापस से सर ड्रॉई से हम लोग को मालूम है ये पूरा का पूरा पैसा लेगा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट पूरा 102, राइट? और बैंक को क्या तो 100 करेगा क्रेडिट या 102 करेगा, एंड कैश अकाउंट को क्या तो 2 करेगा या कुछ नहीं करेगा,
आई होप आप लोग ये वाला फॉर्मेट समझ पा रहे हो। अगर नोटिंग चार्जेस बैंक पे कर दिया, राइट, तो इसका मतलब इसके हाथ से, ड्रॉवर के हाथ से कोई कैश नहीं लगा और बैंक पूरा 102 काट लिया। लेकिन अगर बैंक नोटिंग चार्जेस पे नहीं किया तो बैंक खाली 100 रुपया काटेगा और ये कंप्लेन कराने जाएगा तो इसका 2 रुपया अलग से लगेगा ड्रॉवर का, राइट। आई होप ये इस फॉर्मेट में जो लिखा हुआ है वो आप लोग बहुत इजीली आप पकड़ पा रहे हो, राइट। आई होप अपने उस एडवांस लेवल में, इतना सा एडवांस लेवल में जा चुके हैं कि अब ये वाला फॉर्मेट को पकड़ पा रहे हो। एक बार कंफर्म कर देना प्लीज, हाँ सर ये वाला बात समझ में आ रहा है। अगर किसी को नहीं आ रहा तो रिक्वेस्ट है, विदाउट हेजिटेशन जस्ट गो ऑन एंड टाइप चैट बॉक्स में। अगर बिल एंडोर्स करा के रखा था सर, उस केस में भी रॉइज अकाउंट डेबिट तो पूरा 102 करेगा, हम लोग को ये बात समझ में आ चुका। और जो क्रेडिटर था ना जिसको हम लोग एंडोर्स किए थे, एंडोर्सी बोलते हैं उसको, एंडोर्सी अकाउंट, क्या तो 100 या तो 102, और कैश अकाउंट क्या तो 2 रुपया हम लोग देंगे या हम लोग नहीं देंगे। यस, सब कोई कंफर्म कर रहे हैं, यस सर समझ आ रहा है, आ गया, क्लियर है, थैंक यू सो मच, राइट। तो डिसऑनर के टाइम पर अगर रिटेन किया तो क्या एंट्री होगा, अगर डिस्काउंट कराया हुआ तो क्या एंट्री होगा, एंडोर्स कराया हुआ तो क्या एंट्री होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन का अलग से डिस्कस करने का मेरे को जरूरत नहीं है, देख लेंगे कैसे क्वेश्चन में। और डिसऑनर के केस में अब वापस से इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, राइट, एंट्री क्या होगा, चाहे वो रिटेन किया हो, चाहे डिस्काउंट कराया हो, चाहे एंडोर्स कराया हो, ये सब बात से ड्रॉई को थोड़ा ना फर्क पड़ता है। ड्रॉई को तो बस इतना फर्क पड़ता है कि मैच्योरिटी आ गया, मैच्योरिटी आ गया मतलब बिल को कैंसिल करो, बिल को कैंसिल करो सर मतलब बिल्स पेबल अकाउंट को तो डेबिट करो, कितना 100, और नोटिंग चार्जेस इसका खर्चा है तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट को ये डेबिट करेगा 2, और ये पूरा का पूरा 102 किसको देगा, ड्रॉवर को। बस इसके बुक्स में तो यही एंट्री होगा क्योंकि ये सिर्फ ड्रॉवर को जानता है अब, और बाकी जितने भी पार्टीज थे ना, बैंक हो चाहे एंडोर्सी हो, बाकी सब कोई किसको जानते हैं, ड्रॉवर को जानते हैं, राइट। ये स्टोरी का सर हम लोग को मालूम है, स्टोरी हम लोग को क्लियर है बिल्कुल, इसको आप बार बार मत बताइए। ओके, तो इसमें अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 9 जाने वाला है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 जाने वाला है होमवर्क, इलेवन भी जाने वाला है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 18 अभी अपने क्लास में कर रहे हैं। इसके पहले का जितना भी है ना वो आप लोग एक बार ट्राई करोगे, बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है प्लीज देखो, एक एक दो दो लाइन का क्वेश्चन है, राइट। एक या दो जर्नल एंट्री पास होगा और सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोग को एक बार अपने आप ट्राई करना है। हाँ ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आई अंडरस्टैंड, बट बाकी सारा दो दो तीन तीन ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन है, वो सब आपका होमवर्क है, राइट। तो अब होमवर्क बोलना मेरे लिए बहुत इजी हो गया, क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है और फिर क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 17 तक आपका होमवर्क है, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। एक बार आप लोग को प्लीज अटेम्प्ट करना है, खुद से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा साथ दीजिए, बहुत मजा आएगा क्लास में। आप लोग को ये टोटल जितना होमवर्क बोल रहे हैं ना, मैक्सिमम 1.5 आवर्स लगेगा पूरा होमवर्क करने में। 1.5 आवर्स। ऑब्वियसली अपने क्लास में डिस्कस करेंगे, बट बेस्ट होगा अगर आप लोग एक बार कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 18, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है। सबसे पहले अगर कोई भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखो ना, तो सबसे पहले खोजा करो क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पॉली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब अपने को जर्नल एंट्रीज जो पास करना है वो इन द बुक्स ऑफ पॉली ही पास करना है। जैसे ये बात बोला, आप लोगों को क्या कर लेना होता है, फटाफट से एक फॉर्मेट बना लेना होता है। इन द बुक्स ऑफ पॉली जर्नल एंट्रीज डेट particulars ledger folio amount debit amount credit। ओके, तो ये अलग अलग 3 केस दिया है, पर ये केस में तो बाद में जाएंगे, पहले मेन कंटेंट देखें क्वेश्चन में एक्चुअल में बोला क्या है। ऑन 1 जनवरी 15 रॉली ओड, मतलब रॉली के लिए क्या है, लायबिलिटी है, राइट। रॉली ओड मतलब लायबिलिटी ऑफ रॉली, ₹15,000 टू पॉली, पॉली के लिए क्या है, असेट है, राइट। मतलब इसके लिए अपने आगे पढ़ें उसके पहले तो अपने को परसीव कर लेना चाहिए क्या क्वेश्चन में बोलने वाला है। मतलब इसके लिए सर अपने आगे जाके देखेंगे, इसके लिए बिल्स पेबल बनने वाला है, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल बनने वाला है, राइट। ऑन 1 February he accepted a draft for 3 months drawn on him by Polly for the amount। मतलब रॉली एक्सेप्ट कर रहा है कब, 1 February को। मतलब ट्रांजैक्शन तो 1 February को हो रहा है, 1 जनवरी को कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। ये तो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 1 जनवरी को क्या स्टेटस है। 1 जनवरी को रोली के लिए लायबिलिटी था, पोली के लिए असेट था, बस इतना सा बात इंफॉर्म करके छोड़ दिया। फिर बोला 1 फरवरी को रॉली के पास एक बिल आया जिसको वो एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। देखो, एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट फॉर 3 मंथ्स ड्रॉन ऑन हिम बाय पोली फॉर द मंथ फॉर द अमाउंट। तो 1 फरवरी 3 मंथ्स, ड्यू डेट बता दो फटाफट से क्या है। राइट, आप लोग ड्यू डेट बताइए तब हम लिखेंगे। ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। अब मजा आएगा, डिसऑनर हो तभी तो मजा आए। ऑनर 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 बताओ, सब तमीजदार आदमी थे अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए थे, कोई मजा आया है ना, कोई बदतमीज आए तब तो मजा आए डील करने का। तो आ गया ये बदतमीज, कौन है बदतमीज, रॉली। ऑल राइट, ड्यू डेट आया है मेरे पास, आया है 1 फेब से 1 मार्च अप्रैल मई, 1 मई प्लस 3 डेज 4th मई इज द ड्यू डेट, 4th May is the due date. Okay, so you have corrected your answer. Very good. 4th May is the correct answer. बाकी लोग जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, राइट। रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज फटाफट रिस्पॉन्स दो, आप लोग को भी मजा आएगा।
एक मिनट रुक जाना बच्चों। राइट, महक कंफर्म करो, क्लियर है क्या? अभी तक बात समझ में आ रहा है क्या? सृष्टि कंफर्म कर दी, वेरी गुड। खुशी कंफर्म करना। तो बोल रहा है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पॉली, नोटिंग चार्जेस बीइंग 100, राइट। नोटिंग चार्जेस कितना है? 100 है। अगर नोटिंग चार्जेस कुछ नहीं बोलेगा ना कौन पे किया है, तो हम लोग मानेंगे पॉली ही पे किया है, राइट। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो मान लो पॉली पे किया है, चाहे कोई सा भी केस हुआ। रिटेन के केस में तो ऑब्वियसली पॉली किया होगा, अगर रिटेन द बिल है तो। अगर बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ है तो मान लो बैंक नहीं पे किया नोटिंग चार्जेस खुद पॉली पे किया है। अगर एंडोर्स कराया था तो मान लो एंडोर्सी नहीं पे किया है नोटिंग चार्जेस, वो खुद पे किया है पॉली। ओके तो सबसे पहले तो अपने एंट्री पास करेंगे 1 फेब का। 1 फेब 2000 नहीं दिया हुआ है, 1 फेब 2015 दिया हुआ है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रॉलीज अकाउंट, कितना अमाउंट इज 50,000। ओके, फिर बोल रहा है द बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी केस 1, है ना, केस 1 द बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तब एंट्री किस दिन पास होगा? सीधा ड्यू डेट में पास होगा। जब बिल रिटेन करके रखा तो बीच में कुछ किया ही नहीं, बीच में कुछ किया ही नहीं, तो कोई एंट्री पास होगा ही नहीं पॉली के बुक्स में। पॉली के बुक्स में अब सीधा एंट्री कब होगा? ड्यू डेट में होगा, जो कि 4 मई 2015 है। हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं सर, 3 मंथ्स प्लस 3 डेज। तो 4 मई 15 को एंट्री विल बी बैंक अकाउंट, अच्छा डिजॉनर हो गया, सॉरी, बैंक अकाउंट में पैसा कैसे आ गया? यहां पे बोल रहा है ना डिजॉनर हो गया। तो डिजॉनर के केस में सर, डिजॉनर के केस में भी हम लोग को मालूम है कि जो बिल रिसीवेबल था ना उसको तो सर क्रेडिट करिए पक्का, बिल रिसीवेबल अकाउंट पक्का क्रेडिट होगा 50,000। डेबिट क्या करें सर? ड्रॉइज से हम लोग को पैसा लेना है जो कि रॉली है, तो रॉलीज अकाउंट को कर दीजिए डेबिट। पर रॉलीज अकाउंट डेबिट कितना करेंगे? 50,000 का बिल, और सर बोल रहा है क्वेश्चन में नोटिंग चार्जेस इज 100, तो पूरा का पूरा 50,100 वसूलेंगे। और नोटिंग चार्जेस ये पे किया होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं टू कैश अकाउंट, राइट। ये नोटिंग चार्जेस नाम का एक्सपेंस जो है, किसके लिए है एक्सपेंस? फटाफट नाम लिखना, ये 100 रुपीज का नोटिंग चार्जेस इज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ, राइट। पॉली, नेक्स्ट एंट्री, पॉली एंडोर्सेस द बिल इन फेवर ऑफ गॉली। वाह क्या बात है, पॉली किसको एंडोर्स कर दिया? गॉली को, इमीडिएटली, क्वेश्चन बोल भी दिया इमीडिएटली। तो इसका मतलब केस 2 में एंट्री विल बी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है कि सर ये जो नोटिंग चार्जेस है ना, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर ड्रॉई, जिसको एक्चुअल में पे करना था और पे नहीं किया। इन दिस क्वेश्चन रॉली अपने बुक्स में पास करेगा एंट्री नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ये नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस किसके बुक्स में है? रॉली के बुक्स में है, तो रॉली लिखेगा, राइट। पॉली अपने बुक्स में एक्सपेंस नहीं लिखेगा। पॉली तो भैया कैश का पेमेंट किया ना कंप्लेन करने का 100 रुपया, बस वो 100 रुपया नोटिंग चार्जेस यहाँ पे कैश जो पे किया, कैश माइनस कर दिया क्रेडिट, और रॉली में 50,100 कर दिया। एक्सेलेंट। केस 2 में बोल रहा है पॉली एंडोर्सेस इन फेवर ऑफ गॉली, तो एंट्री क्या होगा? जब एंडोर्स करेगा तो जिस दिन एंडोर्स करेगा, एंडोर्स किया है बोल रहा है 1 फरवरी 15 को ही, इमीडिएटली एंडोर्स्ड। जब एंडोर्स करेगा एंट्री क्या होगा? गॉलीज अकाउंट डेबिट टू, जो बिल रिसीवेबल था वो हाथ से गया 50,000, एंड फिर क्या आया? डेट ऑफ मैच्योरिटी आया। डेट ऑफ मैच्योरिटी में अगर बिल ऑनर हो जाता ना तो पॉली के बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं था, बट अनफॉर्चुनेटली जब 4 मई 15 आया तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर। बिल अगर डिसऑनर हो गया मतलब अब ये रॉली से पूरा पैसा लेगा
कितना रुपया लेगा, रॉली अकाउंट को कितना से डेबिट करेगा, पूरा 50,100 जो नोटिंग चार्जेस लगा होगा। नोटिंग चार्जेस चाहे गॉली पे किया हो चाहे पॉली खुद पे किया हो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। अब ये क्या करेगा, गॉली को पेमेंट करेगा, गॉलीज अकाउंट क्रेडिट कितना करेगा 50,000 और टू कैश अकाउंट 100। एक्सेलेंट, एकदम करेक्ट है। मतलब एक तरह से क्या कर रहा है, रॉली से लेगा गॉली को देगा, राइट। इसके हाथ में तो बिल रिसीवेबल था नहीं, बिल रिसीवेबल जैसे डिसऑनर हुआ इसके हाथ में कोई बिल रिसीवेबल नहीं है। इसको तो अब सिचुएशन ऐसा हो गया, अरे यार वापिस से माथा लगाओ रॉली से, लो, और गॉली को जो मिलना था मिला नहीं, अब दो, तो रॉली बिकम्स अ रिसीवेबल, गॉली बिकम्स अ पेएबल अगेन, और 100 रुपए का नोटिंग चार्जेस खाली जो पे करना पड़ा वो उसका कैश माइनस हुआ, दैट्स इट। ऑलराइट, केस 3 में देखो क्या बोल रहा है, द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक एट 12% पर एनम इमीडिएटली। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। मतलब इमीडिएटली का मतलब 1 Feb 15 को ही डिस्काउंट करा लिया। जैसे ही डिस्काउंट कराया तो पक्का बैंक में सर पैसा आया है, और बैंक हम लोग से कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज किया है, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और हाथ में जो बिल रिसीवेबल था वो गया, तो बिल रिसीवेबल हो गया क्रेडिट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज की कैलकुलेशन, 50,000 का 12/100 इंटू 3/12, राइट। अपने 3 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेशन कर देंगे। इसका अमाउंट आप लोग को बताना है, बहुत फटाफट बताना है। तब भी नहीं दिया, अमाउंट बताइए फटाफट कितना हो रहा है डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट। सर बिल रिसीवेबल जो गया ना, वो तो हम लोग को मालूम है कि बिल रिसीवेबल जो गया वो तो पूरा 50,000 का गया, राइट। हाँ, जो और 3 डेज क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर आप 3/12 कर दिए, राइट। आपको नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365 करना चाहिए था, राइट। एग्जाम में आप लोग इस तरह से करोगे तो आप लोग को मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन में 3 मंथ्स बोला है तो 3 मंथ्स के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप एकदम टेक्निकली अगर बात करो तो टेक्निकलिटी के हिसाब से आप इमीडिएटली बोला तो 1 फरवरी को डिस्काउंट कराया, 1 फरवरी से कितना दिन बाद है, एक्चुअल में नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो डिवाइड बाय 365 करो, राइट। बट बिल जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके हिसाब से अगर ये 3 मंथ्स का बिल है ना, तो 3 मंथ्स के हिसाब से आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। ग्रेस डेज आप ऐसे सोचो ना यार, बैंक को भी दे दो ना ग्रेस, राइट। बैंक भी आपको ग्रेस दे रहा है, जाओ 3 दिन जो एक्स्ट्रा है ना उसका इंटरेस्ट आपसे नहीं कलेक्ट करेंगे, राइट। डिस्काउंटिंग चार्जेस इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट, इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन टाइम बेसिस कैलकुलेट होता है। तो 12% पर एनम बोला है और 3 मंथ्स का बिल है, वर्ड यूज क्या हो रहा है, 3 मंथ्स हो रहा है, ध्यान देखना 3 मंथ्स, राइट। वो तो अपने को पता है सर +3 डेज करते हैं, अब +3 डेज को यहां पे छोड़ सकते हो। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है मेरे पास, आंसर बहुत कम लोगों का आया है, बाकी लोग फटाफट आंसर दो। डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्चुअल में कितना कटा होगा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है जिन लोग का आंसर आया है 1500 इज द करेक्ट आंसर, गुड। तो इसका मतलब एक्चुअल में बैंक में पैसा कितना आया, 48,500, ओके। और फिर क्या आया, डेट ऑफ मैच्योरिटी आया, डेट ऑफ मैच्योरिटी आया, डेट ऑफ मैच्योरिटी सर हम लोग को पता है 4 में 15 है, इस दिन बैंक को पैसा मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला, बैंक आके किसको पकड़ेगा, पॉली को। पॉली के लिए क्या हो गया, वापिस से रॉली से पैसा कलेक्ट करने का जिम्मेवारी हो गया, रॉली से पैसा लेना पड़ेगा, इस बार कितना लेगा, फिर से सर पूरा का पूरा पैसा लेगा, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि एक्चुअल में बैंक भले ही 50,000 काटा हो लेकिन कैश में नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा था 100 रुपीज का टू कैश अकाउंट, राइट। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना
ये वाला क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप लोग को क्लियर है, इसमें खाली आप लोग को एक बात कमेंट मेरे को ये देना है, आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अपने एंट्री पास किए हैं ओनली इन द बुक्स ऑफ पॉली। व्हाट विल बी द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रॉली, इन द बुक्स ऑफ गॉली, इन द बुक्स ऑफ बैंक, राइट? ये आप लोग को पता होना चाहिए। अब तक अपने डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स अब डिस्कशन हो चुका है, राइट? एंड जो ऊपर होमवर्क गया है उसमें वो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो ये सब आप लोग अपने आप एक बार अटेम्प्ट करोगे, घर में अच्छे से करोगे, और उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अवर टारगेट इज कि अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाए, राइट? वी विल ट्राई एंड कंप्लीट दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, अब मेरे को एक बहुत अच्छा चीज डिस्कस करना है आप लोग के साथ, वो है एक कॉन्सेप्ट है सुनो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। रिन्यूअल ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है, सुनना। अभी अभी जो अपना एग्जाम्पल था, नोटिंग चार्जेस कौन पे किया था? नोटिंग चार्जेस अपने ये अज्यूम किए कि रॉली ही पे किया था, राइट? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या था? ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, द नोटिंग चार्जेस बीइंग 100, बस इतना ही बोला और कुछ नहीं बोला। तो नोटिंग चार्जेस एक्चुअल में पेमेंट कौन किया, ये क्वेश्चन अपने को बोला नहीं है, तो अपने क्या मान लिए? नोटिंग चार्जेस सारे केस में पॉली ही पे किया है। ओके, नोटिंग चार्जेस पॉली पे किया है। ओके, वेरी गुड, पॉली पे किया, नोटिंग चार्जेस सारे केस में पॉली पे किया। ग्रेट, क्लियर है क्या रोशनी? एक बार प्लीज कंफर्म कर देना। तो स्टार्ट करें नेक्स्ट डिस्कशन। सुनो, अभी अभी जो एग्जांपल गया, पॉली था, रॉली था। पॉली को पैसा लेना था, रॉली को पैसा देना था। पॉली के हाथ में बिल्स रिसीवेबल था, रॉली के हाथ में बिल्स पेबल था। और अपने को सर अभी अभी अपने देखें कि रॉली को ड्यू डेट में पेमेंट करना था बट पेमेंट नहीं किया, मतलब क्या किया? डिसऑनर कर दिया, राइट? अगर मान लो रॉली, राइट, जो होमवर्क क्वेश्चंस है ना रोशनी, एक बार उसको ट्राई करना, ठीक है? और अपने ऑलरेडी अपने डिस्कशन में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार आप लोग अपने आप ट्राई करना। ऊपर आप लोग को वैसा क्वेश्चन आएगा जब नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर नहीं पे करेगा, कोई और पे करेगा, उस टाइम पे क्या करेंगे, राइट? ये अपने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। डू नॉट वरी, ये वाला जो बात है, ये वाला छोटा सा बात जो है, ये अपने फिर से क्लास में अपना डिस्कशन होगा। अभी आप लोग को फोकस करना है नेक्स्ट डिस्कशन, रिन्यूअल ऑफ अ बिल में, राइट? रिन्यूअल ऑफ अ बिल पे एक बार प्लीज फटाफट से फोकस करो, सुनो बात को। क्या होता है अगर रॉली, जिसको पेमेंट करना था, मान लो एक अच्छा और ईमानदार आदमी है, बट इसका सिचुएशन ऐसा हो गया बेचारे को कि उसको पहले से समझ में आ गया कि यार ड्यू डेट में पेमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? टाइम आ गया, अब टाइम पे यार पैसा का कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, अमाउंट जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो पेमेंट कैसे करेंगे?
एक अच्छा ईमानदार आदमी था। वो गया, किसके पास गया? रॉली। अब रॉली गया दौड़ दौड़ के गया पॉली के पास। पॉली के पास गया, रॉली बोला पॉली को, सुनो पॉली, ड्यू डेट तो बहुत निकट है, एकदम सामने है, और मेरा पोजीशन बहुत खराब है। अभी जब पे करने का जो टाइम आएगा उसमें हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तुमको सत्य बता रहे हैं, सच्ची सच्ची बोल रहे हैं कि पेमेंट करने का टाइम तो आने वाला है, बट मेरा ताकत नहीं है कि अभी पे कर पाए। राइट? तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक काम करो, जो बिल तुम होल्ड कर रहे हैं ना, उसको रिन्यू कर दो, उसको रिन्यू कर दो ना प्लीज, वापिस से 3 महीना का बिल, एक नया बिल दे दो, तुम उसमें इंटरेस्ट जोड़ लो, तुम उसमें इंटरेस्ट जोड़ लो। राइट? तुम्हारा जो बिल का अमाउंट है उसके ऊपर तुम 3 महीना और, हम बोल रहे हैं एक्सटेंड कर दो, जो तुम 3 महीना एक्सटेंड कर रहे हो ना उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ दो, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज 3 महीना एक्सटेंड कर दो। पॉली बोला, अच्छा रॉली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है कि तुम्हारी आज के डेट में पोजीशन नहीं है पे करने की, बट यार कुछ तो पे कर सकता है कि कुछ भी नहीं कर सकता है। रॉली बोला, अच्छा चलो ठीक है, 50,000 का बिल है ना, मैं कोशिश करता हूं तुमको 20,000 अभी पे कर देता हूं, बिल 50,000 का है। राइट? रॉली बोला, 50,000 का बिल है, मैं तुमको 20,000 पे कर देता हूं, बाकी जो 30,000 बचा ना उसके ऊपर तुम इंटरेस्ट जोड़ लो। और सुनना, रिक्वेस्ट है, नोटरी पब्लिक के पास मेरा कंप्लेन लिखाने मत जाना। राइट? मैं तो तेरे को खुद आके बोल दिया यार मेरा पोजीशन नहीं है पे करने का, तो अब क्या कंप्लेन लिखाने जाएगा और क्या नोटिंग चार्जेस पे करेगा, बता। पॉली बोला, अच्छी बात है, मैं नहीं जाऊंगा नोटरी पब्लिक के पास, मैं नहीं कराऊंगा तेरा कंप्लेन, और ना मैं पे करूंगा नोटिंग चार्जेस। राइट? तुम मेरे को अभी 50,000 का 20,000 अभी दे दे, बाकी जो 30,000 बचा, वो 30,000 में मैं इंटरेस्ट जोड़ देता हूं और तेरे को एक नया बिल ड्रॉ करता हूं, तुम उसको एक्सेप्ट करके वापस दे दे। राइट? मेरे को सिर्फ इतना बताओ, मेरे को सिर्फ इतना बताओ, ये वाला स्टोरी जो अभी अभी अपने पास किए, अभी अभी अपने डिस्कस किए, रिन्यूअल ऑफ अ बिल से रिलेटेड जो स्टोरी, छोटा सा स्टोरी डिस्कस किए, ये आप लोग को बात क्लियर हुआ क्या? तब हम इसके कंक्लूजन्स के बारे में बात करेंगे। प्लीज कंफर्म करो कि स्टोरी ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ बिल आप लोग को क्लियर हुआ क्या, तब इसके बारे में अपने फिर नेक्स्ट बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। कंफर्म करो प्लीज। सुनो,
एवरीवन कॉन्सेंट्रेट प्लीज। रिन्यूअल ऑफ अ बिल का जब बात होगा तब एक बात कभी मत भूलना कि पहले तो एंट्री जो पुराना वाला बिल है ना उसको कैंसिल करने का होगा, राइट। इसका मतलब जो जर्नल एंट्री अपने डिजोनर ऑफ अ बिल के लिए सीखे हैं ना, एग्जैक्टली पहले तो वो वाला एंट्री पास होगा। हाँ, नोटिंग चार्जेस नहीं होगा, कोई बात नहीं है, नोटिंग चार्जेस का इफेक्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, बट डिजोनर का जो एंट्री होगा ना पहले तो वो वाला एंट्री पास होगा। सेम एंट्री एज इन द केस ऑफ डिजोनर, पहले तो वो वाला एंट्री पास करो, क्योंकि पुराना वाला जो बिल है पहले उसको खत्म करो, राइट। अब वो बिल का कोई महत्व नहीं रह गया, पहले उसको खत्म करो, राइट। वो एंट्री खत्म हो गया सर, आगे का बात बोलिए, राइट। वो एंट्री जैसी खत्म हुआ तो आपको कुछ कुछ पार्ट पेमेंट मिल गया। पार्ट पेमेंट जो मिल गया उसका एंट्री आपको मालूम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और जो पेमेंट करेगा उसके लिए क्या, ड्रॉवर टू बैंक, राइट। जिसको पार्ट पेमेंट मिलेगा उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, क्योंकि अब तो ड्रॉई वापस से डेटर बन गया ना, राइट। ऐसे सोचो, पॉली और गॉली, पॉली के बुक्स में वापस से रॉली से रिसीवेबल आ गया ना, रॉली अकाउंट डेबिट हो चुका, तो कुछ पार्ट पेमेंट अगर मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रॉली, और रॉली एंट्री क्या पास करेगा, पॉली टू बैंक। उसके बाद जो अमाउंट अनपेड रह गया, डोंट फॉरगेट दिस, जो अमाउंट अनपेड रह गया खाली उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, राइट। एंड इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द अनपेड अमाउंट ओनली, और प्रोस्पेक्टिवली होगा। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब सर रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा, ऑलरेडी सपोज 3 मंथ्स का बिल था, तो जो 3 मंथ्स बीत चुका उसका थोड़ी ना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जितना बाद का अभी बिल मिल रहा है, नया वाला बिल जितना बाद का मिल रहा है, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, 4 महीना बाद का, तो वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो एक्सटेंड हो गया, उस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए खाली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, राइट। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिवली। कभी कभी गलती ये होता है कि हम लोग जो पुराना जो 3 मंथ्स चला गया उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं भैया नहीं, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा जो पीरियड एक्सटेंड हो रहा है उसके लिए खाली, ये सब बस पॉइंटर्स है जहां पे मिस्टेक होता है। ये बात अगर पकड़ में आ गया उसके बाद खत्म है। तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द अनपेड अमाउंट ओनली। फिर क्या, अब एंट्री पास कर दो, जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हुआ, अब इंटरेस्ट का एंट्री पास कर दो, पहले इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री पास कर दो, राइट। इंटरेस्ट ड्यू जब करने जाएंगे तो ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इनकम है, राइट। इनकम प्लस क्या करेंगे, क्रेडिट, मतलब पॉली के लिए इंटरेस्ट इनकम होगा तो ये एंट्री क्या पास करेगा, रॉली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, और रॉली क्या एंट्री पास करेगा, रॉली जिसको पे करना था उसको इंटरेस्ट का, उसके लिए तो एक्सपेंस हो गया, ये क्या एंट्री पास करेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पॉली, राइट। तो अब पॉली के बुक्स में रिसीवेबल का अमाउंट थोड़ा सा प्लस हो गया, और रॉली के बुक्स में टोटल पेमेंट जो करना है पॉली को वो भी थोड़ा सा प्लस हो गया, राइट। अपने नंबर्स में जा रहे हैं और अच्छे से समझ में आएगा, बट स्टोरी पहले अच्छे से समझ लो ना तो सम फिर करने में मजा आता है, इजी लगता है बस। और फिर जो टोटल अमाउंट बच जाएगा उसके लिए एक नया बिल पास हो जाएगा। नया बिल पास करने का एंट्री एकदम सिमिलर एंट्री होगा जैसे अपने पहले देखे थे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रॉली, इसके लिए पॉली अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, राइट। चलो अपने कुछ नंबर्स में मूव करते हैं तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सुनो क्या बोल रहा है, बी ओड टू ए, मतलब बी के लिए लायबिलिटी, बी के लिए अपने सीधा बोल सकते हैं बिल्स पेबल बनने वाला है, और ए के लिए हम लोग बोल सकते हैं सर बिल रिसीवेबल बनने वाला है, राइट। ₹60,000 ऑन 1 जनवरी, और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन था यहां तक, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, ये तो बता रहा है कि देखो 1 जनवरी 15 को बी के लिए लाइबिलिटी था, ए के लिए असेट था। हाँ, फिर इंटरेस्ट का अमाउंट जो कैलकुलेट होगा ना यहां पर, देखो चलो एक्सप्लेन कर रहे हैं,
बिल कितना का था, अपने वापस से उस एग्जांपल में आ रहा है, बिल वॉज ऑफ ₹50,000 मान लो, ठीक है। उसके बाद इस बिल को रिन्यू कराया जा रहा है, रिन्यूअल, पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड इज इक्वल टू ₹20,000, remaining amount is equal to ₹30,000, add interest say ₹3,000. So now total due is equal to ₹30 plus 3, 33,000. Value of new bill will be ₹33, राइट। आई होप ये वाला पॉइंट अब आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल, राइट। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लो, आई एम वेटिंग, ठीक है, आई एम वेटिंग। पहले अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो बोल दो कि सर क्लियर है, आगे बोलिए। ग्रेट, वेरी गुड। अगर क्लियर है तो अपने आगे बात कर रहे हैं। तो सर बी के लिए बिल्स पेबल है, ए के लिए बिल्स रिसीवेबल है। ऑन द सेम डेट ए ड्रू अपॉन बी अ बिल फॉर द अमाउंट एट 2 months एंड बी रिटर्न द बिल ड्यूली एक्सेप्टेड। बस बन गया ना, ए के लिए बिल रिसीवेबल हो गया और बी के लिए बिल्स पेबल हो गया। और किस दिन, ऑन सेम डेट, मतलब ऑन 1 जनवरी ओनली। ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक एट द रेट 15% पर एनम, राइट, 15% पर एनम, 2 months, 15% पर एनम, 2 months, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट हो जाएगा। बिफोर द बिल वॉज ड्यू फॉर पेमेंट बी टोल्ड, मतलब जब जैसे ड्यू डेट आने वाला था ना, ड्यू डेट के थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा पहले क्या हुआ, बी टोल्ड ए, अब स्टोरी आ गया, बी टोल्ड ए दैट ही वाज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट एंड रिक्वेस्टेड ए टू एक्सेप्ट ₹20,000 immediately and drew upon him another bill for the remaining amount for 2 months together with interest at the rate per annum। और ए क्या किया, ए अग्री कर लिया। अरे ए को तो अग्री करना ही पड़ेगा ना, क्या करेगा नहीं तो, राइट, उसको तो पैसा लेना है, अभी नहीं दे पा रहा तो देर से भला, राइट, जब पैसा मिल जाए। 60,000 में से 20,000 मिल गया, 40,000 नहीं मिला। 40,000 इज द अनपेड अमाउंट। 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। कितना महीना के लिए एक्सटेंशन बोल रहा है, वापस से एक्सटेंड करने बोल रहा है, 2 months। तो 40,000 के ऊपर 2 months का इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम। क्या आप लोग नहीं कैलकुलेट कर पाओगे? बिल्कुल कैलकुलेट कर पाओगे। द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेट, राइट, सेकेंड बिल का पैसा टाइम पर दे दिया, अच्छा आदमी था। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ ए एंड बी, राइट। क्वेश्चन बोलो फटाफट, क्लियर है क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? तो अपने एंट्रीज का बात करें फिर। बोलो, इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत है? राइट, तो राइट, अपना आज का क्लास थोड़ा सा 5-10 मिनट्स एक्सटेंड होगा। रिक्वेस्ट है सबको बने रहना और ध्यान देना अच्छे से। सुनो, इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल एंट्री, सबसे पहले 1 जनवरी 15 को क्या एंट्री पास होगा?
इसी दिन बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट करके मिल गया कितना रुपए का, 60,000 का। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 60,000 टू बीज अकाउंट 60,000, और बी के बुक्स में एज अकाउंट डेबिट 60,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 60,000। फिर ए क्या किया, ए जाके बैंक से डिस्काउंट करा लिया। किस दिन डिस्काउंट कराया बताना फटाफट, एकदम सेम डेट। देखो, ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक एट द रेट 15% पर एनम, तो अपने सेम डे मानेंगे। उसी दिन गया बैंक के पास, डिस्काउंट करा लिया 1 जनवरी 15 को, राइट। डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करके मेरे को फटाफट बताओ, आप लोग के सामने इंफॉर्मेशन है, डिस्काउंटिंग चार्जेस का अमाउंट मेरे को आप लोग फटाफट बताओ, राइट। ब्रैकेट का कैलकुलेशन भी हम आप लोग को नहीं बता रहे, पहले आप लोग बताओ। जब डिस्काउंट कराने गया तो एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट सर डेबिट, और कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा होगा पक्का ही, अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल हाथ से गया। सर बिल रिसीवेबल जो गया वो तो 60,000 का गया, और फिर कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लग गया, जितना डिस्काउंटिंग चार्जेस नहीं लगा उतना बैंक में पैसा आ गया, राइट। डिस्काउंटिंग चार्जेस का कैलकुलेशन आप लोग बता रहे हो, आप लोग के सामने ये रहा इंफॉर्मेशन। डिस्काउंटिंग चार्जेस बताओ फटाफट। बोल रहे हैं एट इज बैंक 15% पर एनम 2 मंथ्स, बस इतना ही तो इंफॉर्मेशन चाहिए डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट होगा सुन लो, 60,000 60,000, राइट। डिस्काउंटिंग चार्जेस इज इक्वल टू 60,000 का 15/100 इंटू 2/12, दो आंसर आया मेरे पास। चलो आप लोग कंफर्म कर दो, दिस कैलकुलेशन इज 1500 है कि 3600 है, ए या बी, फटाफट प्लीज। राइट, का मतलब सर 3600 नहीं है, 1500 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, करेक्ट है 1500। यस सर करेक्ट है। गरिमा कंफर्म करो, पक्का क्लियर है क्या, 1500 होना चाहिए क्या, प्लीज कंफर्म करना। ओके, इस दिन बी के बुक्स में नो एंट्री, ओके, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी। ओके सर, क्लियर है ये बात। अब तब नेक्स्ट एंट्री कब होगा, ऑन द ड्यू डेट, जस्ट बिफोर द ड्यू डेट। क्या किया, ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक एट 15% पर एनम, बिफोर द बिल वाज ड्यू फॉर पेमेंट, बी टोल्ड ए दैट ही वाज नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट, राइट। तो बी अगर फुल पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो यहां पे पहले एंट्री होगा डिजॉनर का, वो किस दिन होगा, वो ड्यू डेट पे होगा। 1 जनवरी से ड्यू डेट पे जाओ, 1 फेब, मार्च, 4 मार्च, 4 मार्च 15 को। पहले जब भी बात रिन्यूअल का होगा तो पहला एंट्री डिजॉनर का होगा, ये बात हमेशा याद रखना, पक्का होगा। डिजॉनर का जो एंट्री होता है एग्जैक्टली वही वाला एंट्री होगा। मतलब पहले वाला बिल तो पहले कैंसिल करो ना यार, वो बिल तो डिजॉनर हो रहा है ना, तो पहले डिजॉनर का तो एंट्री पास करो, उसके बाद नया बिल का बात करते हैं, राइट। तो डिजॉनर का एंट्री सर क्या होगा, वापिस से बी से पेमेंट लेना बाकी हो गया तो बीज अकाउंट कर देगा डेबिट, ओके। कितना सर, पूरा 60,000, और बैंक को पूरा पेमेंट करना पड़ जाएगा 60,000 ड्यू डेट पे। बैंक तो मानेगा नहीं, बैंक को पेमेंट करना पड़ जाएगा।
और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा बिल्स पेबल अकाउंट तो हो गया सर डेबिट, खत्म हो गया 60,000, और ये पेमेंट अब करना पड़ जाएगा ए को, तो एज अकाउंट को फिर से कर देगा क्रेडिट 60,000। आप लोग सब कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो फटाफट से, राइट? ये वाला पॉइंट क्लियर है क्या सबको? ओके, 4 मार्च को एंट्री पास कर दिया, डिसऑनर का एंट्री पास हो गया। अब बात होगा रीन्यूअल का। रीन्यूअल के पहले कुछ पेमेंट मिल गया 4 मार्च को, कुछ पेमेंट तो मिल गया ना, जो पेमेंट मिल गया उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, राइट? 20,000 देखो मिल गया, क्वेश्चन बोल रहा है 20,000 मिल गया इमीडिएटली, तो बैंक टू बी 20,000 हो गया। और ये भी अगर पेमेंट कर दिया मतलब ए का लाइबिलिटी को कम कर दिया, एज अकाउंट डेबिट कर देगा कितना, 20,000 टू बैंक अकाउंट। ओके, वेरी नाइस। और सेम डे 40,000 अभी भी बाकी रह गया, देखो आउट ऑफ 60,000 बी से बाकी था 60,000, मिला कितना है, खाली 20,000, इसका मतलब अभी भी 40,000 बाकी है। ये वाला इंटरेस्ट अब आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, इंटरेस्ट मेरे को सबसे करेक्ट आंसर चाहिए, राइट? महक एंड एवरीवन प्लीज फटाफट से इंटरेस्ट का अमाउंट आप लोग करेक्ट बता रहे हो, इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ कितना होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट अभी आप लोग करेक्ट बता रहे हो, राइट? हम एंट्री बता दे रहे हैं 4 मार्च 15 को, इंटरेस्ट का जो अमाउंट का एंट्री होगा, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है, इनकम अकाउंट, और ये पैसा भी किससे लेगा, बी से लेगा, बीज अकाउंट डेबिट, और इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये पैसा किसको देगा, ए को देगा, तो ए बिकम्स द लायबिलिटी प्लस क्रेडिट, राइट? तो इंटरेस्ट का अमाउंट मेरे पास एक आया है, बाकी लोग भी फटाफट बताना, करेक्ट अमाउंट चाहिए मेरे को एक बार में सबसे। लो 40,000 के ऊपर सर इस बार इंटरेस्ट का रेट इज 18/100 एंड अगेन 2 मंथ्स के लिए 2/12 कर दीजिए ना, रोशनी रीचेक करना है क्या आपको इसका अमाउंट, अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, ग्रेट आंसर आप लोग का करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, देवांश करेक्ट है, सृष्टि करेक्ट है, खुशी करेक्ट है, गरिमा करेक्ट है। रोशनी आपको रीचेक करना है क्या, अमाउंट बताओ, 1200 आएगा, बिल्कुल करेक्ट। रोशनी प्लीज कंफर्म करना फटाफट, क्लियर है क्या? फिर 4 मार्च 15 को अब नया बिल, न्यू बिल ड्रॉ करेगा और एक्सेप्ट हो जाएगा, एक नया बिल बन गया, उसका अमाउंट कितना होगा, जो पुराना वाला बिल का 40,000 बाकी है वो, और ये जो 1200 अब बाकी हो गया वो, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 41,200। वैल्यू ऑफ न्यू बिल इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1200, 41,200। ये बात सबको क्लियर है क्या? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 41,200, और ये एंट्री पास करेगा एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 41,200, 41,200। ग्रेट, करेक्ट है रोशनी। और फिर ये भी 2 मंथ्स का था, और 2 मंथ्स बाद ये वाला मीट हो गया, मीट हो गया, तो ड्यू डेट बताओ पहले तो, 4 मार्च से 2 मंथ्स, अप्रैल में 4 में प्लस 3 डेज 7 में, तो 7 में 15 को बैंक में सर पैसा आ गया पूरा का पूरा, बैंक अकाउंट डेबिट 41,200 टू ये बिल रिसीवेबल गया भोग में 41,200,
200 और ये भी पेमेंट कर दिया, तो इसके लिए भी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 41 200 41 200। ग्रेट, वेरी गुड। अब ये सारा जर्नल एंट्रीज आप लोग को भी ऐसे का ऐसे ही पास करना पड़ता विथ नरेशन, मत भूलना एग्जाम में नरेशन देना है हर एक जर्नल एंट्री के साथ। जर्नल एंट्री विदाउट नरेशन इज इनकम्प्लीट, मार्क्स कटेगा एग्जाम में अगर आप नहीं लिखोगे तो। इस सब में आप लोग का कोई भी डाउट है तो पूछो। और आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन ऐड हो जा रहा है, वो है ये वाला, राइट। तो आप लोग को ऐसे टारगेट करना है कि सर नेक्स्ट क्लास जब हम लोग अटेंड करेंगे ना, तब तक हम लोग को ये पहला 20 क्वेश्चंस एकदम कंफर्टेबल है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट क्लास ज्यादा दूर भी नहीं है, बहुत पास में है। नेक्स्ट क्लास अपना परसों ही है, संडे ही है। इस संडे को, कमिंग संडे को वेबिनार अपना शिफ्ट हो चुका है। आप लोग को बता दें, वेबिनार का टाइम शिफ्ट हो चुका है। वेबिनार अब रहेगा अपना ट्यूसडे 5 PM, राइट। वेबिनार का टाइमिंग इज ट्यूसडे 5 PM वाला टाइमिंग अब वेबिनार में कन्वर्ट हो गया। 5 बजे से 6 बजे वेबिनार होगा। और अभी जो अपना ये वाला करंट क्लासेस चल रहा है, इसका अपने संडे का जो अपना रेगुलर 12:30 हो रहा था, वो क्लास अपना चलेगा। तो अपना नेक्स्ट क्लास कब है? संडे 12:30, डोंट फॉरगेट। बिकॉज क्या है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस का जर्नल इंपॉर्टेंट है, लिखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये लिखना पड़ेगा, राइट। इंटरेस्ट ड्यू करने का एंट्री पास करना पड़ेगा एकदम। बिल में तो लिख रहे हैं अमाउंट, अरे आप समझ नहीं रहे हो, सुनिए, ध्यान देना यहां पे, राइट। अभी अपने जो बात कर रहे हैं ना नेक्स्ट 2 मिनट्स, वो बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली एंड ओनली इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी। जब बिल डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल गया 60,000 का, और ए नाम का लाइबिलिटी बन गया। ए का लाइबिलिटी कितना बन गया? 60,000 का, ठीक है। फिर इस 60,000 में से 20,000 पे कर दिए, तो ए का अकाउंट देखो डेबिट हो गया 20,000। अब ए को पे करना कितना बाकी रह गया? 60 - 20 खाली 40,000, ओके 40,000। अगर आप ये इंटरेस्ट का एंट्री पास नहीं करोगे, अगर आप ये वाला इंटरेस्ट का एंट्री पास नहीं करोगे, तो ए को पेबल कितना है? 40,000 ही है। ए का पेबल 41,200 कब होता है? जब आप ये 1200 का एंट्री पास करते हो तब होता है, प्लीज समझना। ये अगर आप 1200 का इंटरेस्ट एक्सपेंस टू ए, अगर ये वाला एंट्री आप पास ना करो, ये वाला एंट्री अगर आप पास ना करो, तो इसका मतलब ए का लाइबिलिटी तो 40 था, 1200 कब ऐड हुआ? जब आप इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री पास किए। तो अब आप जब नया बिल बनाएंगे, नया रिन्यूअल ऑफ अ बिल जो होगा, तब जाके 41,200 ए को डेबिट कर पाएंगे, राइट। ए को अब डायरेक्टली थोड़ी ना 41,200 डेबिट कर सकते हो, वो तो इंटरेस्ट का एंट्री पास किए तब जाके ए में और क्रेडिट हुआ 1200 का, तब टोटल क्रेडिट बैलेंस ऑफ ए आया 41,200, तब जाकर नया बिल जब बनेगा तो 41,200 ए को डेबिट कर पाएंगे। प्लीज कंफर्म करना रोशनी, ये बात क्लियर है क्या? और बाकी सबको भी क्लियर है क्या? इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, राइट। इसमें देखा गया अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है कि सर इंटरेस्ट का एंट्री अलग से क्या पास कर रहे हैं आप? इंटरेस्ट का अमाउंट तो ऑलरेडी बिल्स पेबल में जोड़ रहे हैं। अरे बिल्स पेबल में तो जोड़ेंगे तब ना, वो लाइबिलिटी जब बनेगा, पहले तो ए को लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा 41,200 का। एकदम सिमिलरली ए के बुक्स में बी को असेट बनाना पड़ेगा ना। ए बी कितना असेट था? खाली 40,000 का था, टोटल 60 का था, 20,000 मिल गया, तो अब रिसीवेबल कितना बचा? खाली 40 बचा। बट हम लोग को खाली 40 थोड़ी ना लेना है, 1,200 और लेना है इंटरेस्ट के नाम का। तो जो इंटरेस्ट के नाम का 1,200 लेना है, पहले उसका तो एंट्री पास करो। वो 1,200 पहले ए बी से ड्यू तो करो, तब जाके टोटल ड्यू फ्रॉम बी हुआ 41,200। अब नया बिल बनाओ 41,200 का, ओके वेरी गुड। चलिए, आज के क्लास में जो आप लोग को होमवर्क मिला है उसमें कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार और अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है एक बार में ना हो, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी। एक बार में ना भी हो तो कोई बात नहीं है, राइट। एक बार में होना इज नॉट द पर्पज, द पर्पज इज कि आप लोग एक बार डेफिनेटली अपने हाथ से अटेम्प्ट करना, राइट। आप लोग को एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है अपने आप, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन होगा वो आप लोग ग्रैब अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे, ओके। चलिए, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। आज के क्लास से अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज टुडेज क्लास इज क्लोज्ड एंड थैंक यू सो मच।